कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है गन पाउडर मिल्क शेक। फिल्म शुरू होती है कातिल से जिसका नाम सैम है, जो कहती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जिसका नाम है द फर्म। वो अकेली ही आदमियों की पूरी गैंग पर हमला करने चली जाती है और फिर वो जख्मी अपने घर वापस आती है। उसका साथी नेथन कांटेक्ट करता है जो कि उसे डिनर पर मिलना चाहता है। फिर तभी उसे ख्याल आता है और 15 साल पहले का याद आता है, जहां वो एक जगह बैठे 3 घंटों तक अपनी माँ स्कारलेट का इंतज़ार करती है जो कि उसे पिक करने वाली थी। जब स्कारलेट आती है वो लेट होने पर माफ़ी मांगती है और वो एक मिल्क शेक पीते हैं। फिर सैम एक बुक के अंदर उसे एक गन देती है। कुछ मोमेंट्स बाद वो छुप जाती है क्योंकि एक रशियन गैंग उसे ढूंढने आ जाती है। लीडर सैम के पास जाता है और उसे डराकर उसकी माँ के बारे में पूछता है। तभी स्कारलेट आती है और वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को मार देती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। सैम भी उसके पीछे भागती है, लेकिन तभी सैम को नेथन पकड़ लेता है और स्कारलेट रोते हुए उसका थोड़ा वेट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मौजूदा दिन में नेथन सैम से मिलता है और कहता है कि उसे कहा गया था कि 4-5 गैंग मेंबर्स को मारे, ना कि पूरी गैंग को। फिर वो सैम को अगली असाइनमेंट देता है जो कि एक आदमी से पैसे लेने की होती है जिसने फर्म से पैसे चोरी किए होते हैं। सैम ने जहां लोगों को मारा था वहां आयरिश गैंग का लीडर मौजूद होता है। असल में सैम की इस असाइनमेंट में उसका बेटा भी मारा गया था और वो अपने भांजे विर्जिल को कहता है कि वो जिम्मेदार को पकड़ कर लाए। सैम एक लाइब्रेरी में जाती है जो कि कातलों की ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, जिसमें उसकी माँ स्कारलेट भी काम करती थी। वो मैडेलिन, फ्लोरेंस और एना से मिलती है। वो तीनों सैम को पहचान नहीं पाती, लेकिन फिर वो बताती है कि वो स्कारलेट की बेटी है। वो फिर उसकी सारी पुरानी गन्स ले लेते हैं और उसकी जगह उसे नई गन्स दे देते हैं। सैम उसी आदमी के अपार्टमेंट में जाती है और एक पांडा की शक्ल के बैग में पैसे हासिल कर लेती है। एक आदमी डेविड उसे देख लेता है, लेकिन सैम उस पर गन तान देती है। उसका फ़ोन बजने लग जाता है और वो कहता है कि उसे ये उठाना होगा, लेकिन सैम कहती है कि वो मूव ना हो। डेविड फ़ोन लेने को भागता है, लेकिन इस लड़ाई में सैम गलती से उसे गोली मार देती है। लेकिन वो फिर भी फ़ोन का जवाब दे देता है, जिससे पता लगता है कि कुछ लोगों ने उसकी बेटी एमिली को किडनैप कर लिया है और ये पैसा उसको बचाने के लिए था। डेविड उससे भीख मांगता है कि वो पैसे ना ले जाए ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। सैम को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको कातिलों के हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां उसका इलाज होता है और वो एमिली को बचाने निकल जाती है। वो फ़ौरन डेविड की बताई हुई जगह पर जाती है। नेथन उसे कॉल करता है और वो बताती है कि वो एमिली को बचाने जा रही है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि वो पैसे वापस फर्म में लेकर आए, लेकिन वो बात नहीं मानती। फिर नेथन अपने 3 साथियों को उसे रोकने भेजता है, लेकिन कहता है कि वो उसे हर्ट ना करें। वो उसी जगह पर जाती है और लीडर की बात मानती है। जब वो कपड़े बदल लेती है, इतने में ही नेथन के साथी आ जाते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें पैसे दे, लेकिन वो मना करती है और उनसे लड़ने लग जाती है। किडनैपर्स भी ये सब देख रहे होते हैं और वो उनसे लड़कर आखिरकार पैसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। सैम वीडियो स्टोर में किडनैपर से मिलती है, जहाँ वो पैसों के बदले में उसे एमिली दे देते हैं। ये देख कर के एमिली ठीक है, सैम फिर उन किडनैपर्स के पीछे जाती है, लेकिन एक आदमी उन किडनैपर्स को धोखा देता है और ड्राइवर के सर में गोली मार देता है। कार क्रैश हो जाती है और एक और किडनैपर मारा जाता है। गद्दार भागने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उसके पीछे जाता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन वो ग्रेनेड की पिन निकाल देता है, जिससे वो पैसों के साथ फट जाता है। फिर जब वो सैम को मारने लगता है, वो चालाकी से उसे पकड़कर मार देती है। सैम फिर एमिली को हॉस्पिटल लाती है, जहां डेविड मर चुका होता है। इसी दौरान वो 3 जख्मी लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो बहुत हंस रहे होते हैं और डॉक्टर उनको बताता है कि सैम भी हॉस्पिटल में है और कहता है कि वो एक पैरालाइज सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इसके ज़रिए वो उसे आसानी से मार देंगे। डॉक्टर वो सीरम उसे लगा देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। वो अपना हाथ नहीं हिला पा रही होती और फिर वो एमिली को बताती है कि उसे क्या करना है,
लड़की एक गन और चाकू टेप से उसके हाथ पर बांध देती है क्योंकि उसकी उंगलियां थोड़ा हिल रही होती हैं और इस तरह से वो आदमियों से मुकाबला करना शुरू कर देती है। वो एक को गोली मारती है और दूसरे को चाकू के जरिए मार देती है। फिर एक बहुत बड़े दांत को फेंक कर तीसरे को भी मार देती है। फिर वो सबको मारकर एलिवेटर के जरिए नीचे जाती है ताकि वो डॉक्टर को मार सके, लेकिन एमिली उसे ये करने से रोकती है। तो सैम कहती है कि बच्ची की वजह से वो उसे छोड़ रही है। सैम और एमिली फिर पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं जहां सैम एमिली को एक ड्राइविंग लेसन देती है। फिर कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। वो उसे लेसन देती रहती है कि कैसे अपना बचाव करना है। फिर वो दोनों कई लोगों को मारकर वहां से निकल जाते हैं। सैम एमिली को अपने घर लाती है जहां स्कारलेट भी आ जाती है, जहां वो एक्सप्लेन करती है कि उसका भागना एक मजबूरी थी क्योंकि उसने सैम के फादर के कातिल को मार दिया था, लेकिन वो आदमी फर्म के लिए काम करता था जिसकी वजह से स्कारलेट के पीछे सब लग गए। तो इसलिए सैम को उसने पीछे छोड़ दिया ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। जल्दी ही कई और गैंगस्टर उसके शिकार को आ जाते हैं। स्कारलेट उनको वहां से बाहर निकाल लेती है। वो तीनों फिर लाइब्रेरी पहुंचते हैं जहां वो पुराने कातलों से मिल जाते हैं। मैडलिन और फ्लोरेंस स्कारलेट को देखकर खुश होती है, लेकिन एना खुश नहीं होती क्योंकि स्कारलेट अचानक चली गई थी। फिर वर्जिल के साथ कई गैंगस्टर्स लाइब्रेरी पहुंचते हैं। एमिली सैम के साथ रहकर उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन एमिली को वहां से भेजने के लिए सैम कहती है कि उसी ने ही उसके फादर को मारा, जिससे वो नाराज होकर चली जाती है। गैंगस्टर्स अंदर आते हैं और स्कारलेट और सैम लड़ने को रेडी होती हैं। मैडलिन एमिली को वैन में सेफ रखती है और दूसरी दोनों भी एक्शन को ज्वाइन कर लेती हैं। औरतें गैंगस्टर से लड़कर कईयों को मार देती हैं और वर्जिल मैडलिन से अपने कुल्हाड़े के साथ लड़ने को जाता है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद वो जीत जाती हैं। वो मैडलिन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा जख्मी है और कहती है कि वो एमिली को किडनैप करके ले गए। वो फिर मर जाती है। इसके बाद सैम अकेली एमिली को बचाने जाने लगती है, लेकिन स्कारलेट कहती है कि ये खतरनाक है। वो एमिली को लेने को जिम और उसके गैंगस्टर से मिलती है। वो उसे बताता है कि वो अपने बेटे से कितना ज़्यादा प्यार करता था। वो कहता है कि वो अपने बेटे का बदला लेगा। सैम मान जाती है कि वो उसके साथ जो मर्जी कर ले, लेकिन एमिली को छोड़ दे। लेकिन वो बच जाती है जब स्कारलेट, फ्लोरेंस और एना उसको बचाने वहां पहुंच जाती हैं। सैम कामयाबी से एमिली को वहां से बाहर निकाल लेती है। उन्होंने रोका होता है कि कोई भी हमला ना करे, लेकिन जिम फिर भी चाकू से उन पर हमला कर देता है, लेकिन फौरन ही एक गोली उसके सर के आर पार कर दी जाती है। वो फिर वर्जिल और बाकी सब को भी मार गिराते हैं। सैम एमिली को एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है। उसे एक ख्वाब भी आता है कि एमिली अपने फादर का बदला लेने को उसे मारने लगी है, तो इसलिए वो उसे सॉरी करती है कि उसके फादर के साथ बुरा हुआ। एमिली उसे माफ़ कर देती है क्योंकि सैम ने उसकी जान बचाई है। इसके बाद एमिली नेथन के पास भेजी जाती है ताकि उसे समझाया जा सके कि वो उन पर हमला ना करे। वो कहती है कि अगर किसी को भी कुछ हुआ तो हम में से बाकी सारे फर्म पर हमला कर देंगे। नेथन को ये मैसेज मिल चुका होता है और फर्म फिर कुछ भी नहीं करती। मूवी के एंड में वो सब एमिली के साथ किसी अननोन जगह पर जा रही होती हैं और वो एक साथ बेहद खुश होते हैं। ये है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।